बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम सर्दियों में सेहतमंद रहने के नुस्खों पर है। सर्दियों के मौसम में बच्चों और बूढ़ों को इजाफी देखभाल और एहतियात की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल अफराद के लिए सर्दियों का मौसम बहुत कठिन होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है, यानी हमें अपनी आदत को बदलना होगा, वरना हम छोटी छोटी बातों पर, मामूली मसाइल पर डॉक्टर के पास ही जाएंगे। अगर आप आज की मेरी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो इससे ना सिर्फ आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होगा बल्कि आप बीमार भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले सर्दियों में आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, मसलन दालें, गोश्त, हरी सब्जियां, चने और खुश्क मेवाजात, क्योंकि इनमें आयरन की वाफर मिकदार पाई जाती है। दूसरे नंबर पर अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, इससे एक तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, दूसरा आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत भी कमज़ोर होगी और आप दिल के अमराज में भी मुब्तला होंगे। इसलिए अपने अंदर विटामिन डी की कमी ना होने दें। विटामिन डी आप डायरेक्ट सूरज से भी ले सकते हैं। इसके अलावा अंडा, मछली और गाय की कलेजी विटामिन डी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। अगले नंबर पर मैं जिक्र करूंगा वॉक और एक्सरसाइज का। बहुत से लोग सर्दियों में वॉक और एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। आपने वॉक और एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। वॉक से एक तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और दूसरा कुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ेगी। तीसरे नंबर पर सर्दी में 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लें। ऐसे लोग जो रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं वो बहुत कम बीमार होते हैं, क्योंकि पूरी नींद करने से आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है। चौथे नंबर पर आम चाय की जगह आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी से एक तो आपका वज़न भी कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, आप दिल के अमराज से भी महफूज रहेंगे और आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफा होगा। ग्रीन टी पीने का तरीका यही है कि आप खाने से और नाश्ते से कम 40 से 50 मिनट बाद ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि सर्दी में शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसमें कुदरती विटामिन्स और मिनरल पाए जाते हैं। ये मौसमी बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत फराहम करते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले की खराश और खांसी जैसे अमराज से निजात मिलती है। शहद को उम्मुल शिफा भी कहा जाता है। शहद किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, खालस शहद की निशानी क्या है, इसके ऊपर अलग से मेरे प्रोग्राम मौजूद हैं। उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वो ज़रूर देखें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम सर्दियों के हवाले से। उम्मीद है आप लोग ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।